अरे कौन है ये बॉस? कैसे हो आप लोग? तो इतने दिनों से जो मैं ढूंढ रहा था विरार के बॉस है कौन, आज बेसिकली मैं विरार के बॉस को मिलने जा रहा हूँ और मुझे मिलाएंगे मिस्टर धवल जो घरवाले.com से है। सर कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो रोशन बस जी? बढ़िया सर। मैंने सुना था बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपको कि विरार का बॉस कौन है करके। अरे सर परेशान हो बोला गया चलो सर। आज मैं मिला ही देता हूँ आपको, जो हमारे साथ यहीं पे है आज। क्या बात करो, इधर है? जी यहाँ ही पे है हमारे सेट पे। ओके, मुझे लगा आप खाली बताओगे ऊपर से। सर है यहाँ नहीं पे? नहीं, मैं आज उनको पर्सनली मैं मिलाऊंगा उनसे। क्या बात है सर। तो आपके कुछ क्वेश्चन आप भी पूछ लेना उनसे। श्योर। अरे सर मेरे पास लिस्ट है सर, पूरा यहाँ पे पूरा लिस्ट भरा है क्वेश्चन से। चलो तो कुछ क्वेश्चन आप पूछ लेना, मैं जरूर पूछ जरूर लूंगा। जरूर जरूर। ठीक है। हाय सर, वेरी गुड। हाय हाय सर, सुभाष दलाल। अरे रोशन सर बैठिए। थैंक यू। रोशन, ये सर, ये रोशन दलाल जी है जी, शापुर जी के क्लस्टर हेड से। आप पूछ रहे थे ना कि विरार का बॉस कौन है, विरार का बॉस कौन है, क्या है, आपको बहुत सारी क्वेरी थी। बहुत सारी है। हाँ तो ये मुबशीर सर है। तो मतलब मेरे जो सवाल थे सर, वो आप उसका जवाब आप देंगे सर? जी पूरी कोशिश करो। कि विरार का बॉस कौन है, विरार का बॉस क्या है, जो उसको प्रेजेंट करने वाले हो मुबशीर सर। ओके, नाइस टू मीट यू सर। जैसे बिग बॉस में सिर्फ बॉस की आवाज़ आती है ना, ऐसे ही यहाँ पे भी बॉस एक पहली है। हम भी उनके लिए ही काम करते हैं। और सर एक पहली क्वेश्चन था थॉमस। ऑल योर्स। सर क्या है विरार का बॉस? देखिए, विरार का बॉस से जाने से पहले जैसे हम फोन पे डिस्कस कर रहे थे कि इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेदर विरार एज अ मार्केट पहले कहाँ जा रहा है। आई थिंक वी शुड कम एट अ लेटर स्टेज कि एक्चुअली विरार का बॉस क्या है, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि ये थॉट कहाँ से आया, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन कि विरार का बॉस क्या है। तो एक्चुअली ये थॉट आया था कि विरार एज अ डेस्टिनेशन जो है वो आज भी एक मिथ से घिरा हुआ है। कई लोगों को आज भी बिलीव जो विरार के बारे में वो वही है जो सालों साल। कोई लोग ये साइड विरार साइड आना पसंद नहीं करते ज़्यादा। आना तो काफ़ी लोगों को है, लेकिन उनके पहले- पीछे पहले, अभी हाँ तो आ रहे लोग। अभी तो आ रहे हैं, और जो आ भी रहे हैं उनके मन में कई डाउट्स हैं, जो कई सालों पुरानी कथा जो कहते हैं जिसको, वही मन में लेके चल रहे हैं। जैसे कई लोगों को आज भी लगता है कि विरार में ट्रेन में चढ़ने नहीं मिलता, लोग बोरीवली में उतरने नहीं देते, लोग ट्रेन में जो है वो शायद नहा के नहीं आते, कनेक्टिविटी का कंसर्न है। आज भी वहाँ पे पावर कट्स चल रहे हैं, आज भी वहाँ पे अनएजुकेटेड लोग हैं, पानी का प्रॉब्लम है। तो ऐसे कई कंसर्न्स जो शायद बहुत सालों पहले थे, वो लोगों को मन में लगता है कि आज भी शायद विरार वैसा ही है। तो ये थॉट हमारे मन में आ रहा था कि हाउ कैन वी क्लटर दिस थॉट, कैसे इसको ब्रेक किया जाए। और कुछ हमने चीज़ों को उठाया, जैसे आज कनेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एक अच्छी लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ट्रस्ट इशू कई लोगों को होता है, हमने देखा है कई कई जगहों पे डेवलपमेंट शुरू होते हैं बट टाइम पे डिलीवर नहीं होते, या कई बार तो लोग स्टक ही हो जाते हैं, कई लोगों के पैसे 10-10 15-15 साल अटकते हुए हमने देखा हुआ है। तो ऐसी कई कंसर्न्स को लेके हम जब डिस्कस कर रहे थे, दैट्स द मोमेंट वी रियलाइज दैट शाहपुर जी एज अ ब्रांड वो सब कुछ हमारे पास है जो कंसर्न लोगों को रहते हैं, उनके सोल्यूशंस हमारे पास है। आज 157 साल पुरानी कंपनी है, तो एक ट्रस्ट जो इशू लोगों को है वो यहाँ खत्म हो जाती है। वी हैव डिलीवर्ड नॉट जस्ट इन बॉम्बे, अक्रॉस द ग्लोब। आज हम 63 कंट्रीज में ज़्यादा प्रेजेंट है। तो एक ऐसा ब्रांड जब विरार में आता है तो वो ट्रस्ट डेफिशिएंसी खत्म कर देता है। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? सर जैसे मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे सवाल हैं सर। जी, उसमें से कुछ ऐसे सवाल कस्टमर्स के कुछ जो होते हैं ना क्लाइंट, वो शाहपुर जी को लेके ना काफ़ी मतलब पॉजिटिव तो है, नो डाउट। आपकी जो प्रोडक्ट है मार्केट में वो किसी कोई बीट नहीं कर सकता। तो कुछ सवाल में सर डिस्टेंस को लेके आते हैं, कुछ सवाल सीरियसली डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं। चलो, आपने सवाल पूछा है तो आई एम ग्लैड कि आपके माध्यम से हम शायद ये जवाब दे पाएँ। आज हम बॉम्बे में कहीं भी ट्रैवल करते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल द बेस्ट लोकेशन ऑफ साउथ बॉम्बे जो है वो बॉम्बे में साउथ बॉम्बे का बेस्ट लोकेशन नेपेंसी रोड, पेडर रोड, अल्टामाउंट रोड। अब लोग जो यहाँ पे आते हैं, मुझे कई बार हंसी आती है, इनफैक्ट मैं कई बार उनके सामने हंस देता हूँ कि वो मुझे कहते हैं कि ये डिस्टेंस में रेलवे स्टेशन से दूर है। आप बॉम्बे का किसी भी लोकेशन को पकड़ लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम चर्च गेट, हर स्टेशन अप टू विरार, जो भी लोकेशन स्टेशन से दूर है वही सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है और वहीं पे सबसे बेटर जेंट्री रहती है। आज आप नेपेंसी रोड जाएंगे तो उसका जो नज़दीक में नज़दीक रेलवे स्टेशन होगा वो शायद बॉम्बे सेंट्रल होगा, या ऑन दी अदर साइड चर्च गेट होगा, विच इज़ लाइक गुड 5 to 7 किलोमीटर्स। आपने पवई का नाम सुना होगा, राइट? अब पवई आप देख लीजिए, सबसे नियरेस्ट स्टेशन या तो जोगेश्वरी है जो 6 किलोमीटर है,
या कांजुरमार्ग है जो 5.5 किलोमीटर, तो कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर आप लोकेशन सिर्फ रेलवे स्टेशन के माध्यम से देखेंगे तो आप बेस्ट लोकेशन में शायद कभी रह नहीं पाएंगे, क्योंकि बॉम्बे एक सिटी जो है ना वो बहुत ही वर्टिकल जोन में डेवलप हुआ है। जब कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन ओवर डेवलप्ड, ओवर प्राइस्ड या ओवर क्राउडेड हो जाता है, तब ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेशन डेवलप होना शुरू होता है। ऐसे में कभी भी मुंबई शहर में प्लान्ड कंस्ट्रक्शन हुआ ही नहीं है। रेलवे स्टेशन के आसपास लोग सबसे पहले आते हैं, और जब लगता है कि अब यहाँ पे बेटरमेंट्स आ रही हैं, एमिनिटीज़ बढ़ रही हैं, फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट का इसमें इनपुट बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ऑटोमेटिकली जो उसके आसपास के 5-10 किलोमीटर का रेडियस है वो डेवलप होना शुरू होता है, और वो सबसे बेस्ट लोकेशन बन जाता है। थैंक यू सो मच सर, आपने जो समझाया वो मुझे तो समझ में आया और मेरे ऑडियंस को भी समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है सर, जैसे विरार को लेकर जो लोगों के मन में पानी का जो विचार है, ये पानी वाला क्या सिस्टम है सर, और शाहपुर जी इस चीज को कैसे टैकल करते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं जैसे पहले कह रहा था कि आज भी लोग विरार को वही नज़रिए से देखते हैं जो शायद वो 10 साल पहले या 7-8 साल पहले देखते थे। तो आई विल एग्री कि उस वक्त पानी की समस्या थी। तो जो पानी का आप प्रॉब्लम कहते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी पावर कट की हम जो प्रॉब्लम कहते हैं, हम कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम जो कहते हैं, ये सब कुछ पहले थी। आज काफ़ी हद तक इसको सॉल्व किया गया है। अब जैसे आप जाएंगे तो पहले जो पावर कट हर फ्राइडे के दिन मैं सुना था कि पूरा पूरा दिन पावर कट हुआ करता था, वो धीरे धीरे दिन से 3 घंटे पे आया, 3 घंटे से 1 घंटे पे आया। आज आप देखेंगे तो किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट में पावर कट्स हो नहीं रहे, और अगर 10 मिनट 15 मिनट का अगर पावर कट होता है, इमीडिएटली नेक्स्ट मोमेंट पे आपको पावर बैकअप दिया जाता है। तो ये पहला सोल्यूशन उसका आया। हम जब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो पहले कई जगहों तक रिक्शा नहीं आता था, आज जगह जगह पे ऑटो स्टैंड्स हैं, ओला के फैसिलिटीज़ चालू हो गई है। शेयरिंग ऑटो के लिए ऑटो बस स्टैंड, जैसे बस स्टैंड होते हैं वैसे ऑटो के स्टैंड्स बनाए गए। तो ये आपका कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए चीज़ें गई। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो है वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई के लिए सबसे पहले शाहपुर जी पालन ने क्या किया है, हम जब से इस प्रोजेक्ट को हमने स्टार्ट किया है, हमने तब से हमारे एग्रीमेंट कॉपी जो होती है उसमें एक क्लॉज डाल के रखा हुआ है कि वी विल गिव यू द वाटर कनेक्शन। आज राइटिंग में दिया हुआ है। आज कौन सा डेवलपर है जो वर्बली भी इसको एक्सेप्ट करने को तैयार है? हमने तो ना केवल एक पीस ऑफ पेपर पे लिख के दिया है, जबकि हमने एक एग्रीमेंट पे लिख के दिया है जो आप रजिस्टर करते हैं। दूसरी चीज़, पानी का कंजम्पशन सिर्फ पानी के आने से नहीं होता है। आप दिन में जो आपको पानी का सप्लाई मिलता है उसको कितनी ढंग से इस्तेमाल करते हो, या कितना उसका कंजम्पशन सही तरीके से करते हो आप, उस पर भी पानी का सप्लाई मैटर करता है। हमने इसके लिए क्या किया, यहाँ पे खुद का हमारा अंदर एसटीपी प्लांट बना के रखा हुआ है। तो आज जो भी एक फैमिली में वाटर कंजम्पशन होता है, सबसे ज़्यादा वेस्टेज ऑफ वाटर कहाँ होता है? वॉशरूम में होता है। आप फ्लश करते हैं, बच्चा जाता है फ्लश करता है, 10 लीटर 8 लीटर की टैंक होती है, वो चली जाती है। उसी तरीके से आप देखेंगे तो फॉरगेट अबाउट द किड्स, हम कई बार हम लोग जब ब्रश कर रहे होते हैं हम टैप को बंद नहीं करते, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझ नहीं पा रहे। तो ऐसा हम पानी का ग्लास लेते हैं, आधा ग्लास पीते हैं, आधा फेंक देते हैं। तो बर्तन धोते हैं, घर साफ करते हैं, इन सब चीज़ों का जो वाटर वेस्टेज है वो हमारे एसटीपी प्लांट में कलेक्ट होता है। बॉम्बे वाला कंसेप्ट, बॉम्बे में देयर इज बीएमसी, राइट? तो लेट मी जस्ट फिनिश दिस, क्योंकि जो मेन पॉइंट है वो यहीं से शुरू होता है। तो जो वाटर वेस्टेज कलेक्ट होता है उसको हम रिसाइकल करते हैं, वो 3 बार रिफाइन होता है, और वही वाटर आपके फ्लश टैंक में डायरेक्टली आता है, और गार्डन के जो वाटर्स में होते हैं उसमें भी जाता है। जी। और एक सवाल था, विरार को लेके आई रीजन में अगर कोई भी घर खरीदना है तो बोलते हैं कि वो साइड में खारा पानी बहुत ज़्यादा है, तो जो बाकी वहाँ हवा है वो भी खारे थी, में दीवारों में क्रैक्स को लेके ऐसी गंद बहुत ज़्यादा नहीं बनती, यहाँ पे बहुत ज़्यादा। देखिए वो तो कंस्ट्रक्शन कैसा है? सो आप इसको इसी तरीके से हम, जैसे अभी जैसे शाहपुर जी पाल जी हमारी एक रियल एस्टेट कंपनी है, वैसे ही SPCPL करके हमारी कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन करती है, जिसका नाम है शाहपुर जी पाल जी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी। अब वो जो कंपनी है वो वर्ल्ड वाइड काम करती है। तो आप जैसे कह रहे हैं कि विरार में ये एक कंसर्न है, ऐसे वर्ल्ड में हर जगह पे एनवायरमेंटल जो है वो चेंज होता रहता है, क्लाइमेटिक चेंज होता है। जैसे अगर आप UAE जाएंगे तो वहाँ पे एक्सट्रीम गर्मी होती है, राइट? आप यूरोपियन कंट्री जाएंगे तो वहाँ पे एक्सट्रीम ठंडी होती है। आज जब मैं 63 कंट्रीज़ में हूँ, जिसमें UAE है, जिसमें US है, जिसमें हम यूरोप की बात कर रहे हैं, हम अफ्रीका में भी जाते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट हैं, तो ऐसे 63 कंट्री में जब हम प्रेजेंट हैं तो वी आर इक्विप टू अंडरस्टैंड कि कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस में किस तरीके से कंस्ट्रक्शन देने से उस बिल्डिंग की जो लिविबिलिटी फैक्टर है वो बढ़ती है। और SPCPL एज ए कंपनी कंस्ट्रक्शन, आप इमेजिन कीजिए अगर कोई इंडियन कंपनी को वर्ल्ड में इन्वाइट किया जा रहा है तो उसमें कुछ तो अच्छा होगा। तो जब ऐसी कंपनी
को लाया जाता है तो वो अपने आप में थोड़ा प्रीमियम चार्ज करती है, क्योंकि वो सही प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती है। अब जब बात विरार की आती है तो लोगों को लगता है कि अगर विरार में कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ये कोई थर्ड पार्टी वेंडर कर रहा होगा, कोई सब कॉन्ट्रैक्टर कर रहा होगा, इसीलिए कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वीक होगी। अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिस माइक्रो मार्केट में कुछ लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे शाहपुर जी क्या कर रहा है, प्रोडक्ट मेरा चाहे साउथ बॉम्बे का हो, जैसे मेरा इंपीरियल टावर्स है, मेरा ओडीसी करके एक प्रोजेक्ट है जो शुरू होता है 25 करोड़ से, वो 100-150 करोड़ तक भी जाता है। वहाँ पे जो कंपनी कंस्ट्रक्ट कर रही है SPCPL, वही कंपनी विरार में भी कंस्ट्रक्ट करती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरा प्रॉपर्टी 45 लाख से शुरू होता है तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कोई थर्ड पार्टी को लेके आ रहा हूँ, वही कंपनी कर रही है जो मेरे 25 करोड़ के घर को ही बनाती है। सो वी मेक श्योर दैट देयर इज नो गैप इन क्वालिटी और देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन कंस्ट्रक्शंस। सॉरी सर, आपको बीच में रोक रहा हूँ मैं। जैसे आप बोल रहे थे कि साउथ बॉम्बे के ऐसे कुछ एग्जांपल दे रहे थे, पर कैसा ना कि वहाँ पे जो लोग घूमने वाले हैं ना, वो लोकल ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले, कार से या पर्सनल वो करना है। विरार का कैसा, क्योंकि विरार में तो सिर्फ विरार क्यों, आप मीरा रोड का एग्जांपल ले लीजिए। आज विरार उसी स्टेज पे है जो मीरा रोड 5-7 साल पहले था। तो आज मीरा रोड में भी स्टेशन से जो भी चीज़ें दूर है 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वही डेवलप हो रही है, क्योंकि स्पेस वहीं पर है। आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट उठा लीजिए जो 10 एकड़ 15 एकड़ से ज़्यादा होता है, जिसको टाउनशिप कहते हैं, या फिर आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स देता है, वो सारी चीज़ें थोड़ा दूर होती है। और 3.1 किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं, कौन सा ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिस पे घंटों लग जाएंगे। मेरी टीम रोज सुबह आती है, उनको तकरीबन 10 से 12 मिनट का जर्नी है। मुझे नहीं लगता कि बॉम्बे में एक कोने से किसी भी दूसरे कोने में ट्रैवल करने के लिए 12 मिनट से कम समय कहीं भी लगता रहेगा। तो ये बातें जो है वो कभी मुझे डाइजेस्ट नहीं होती कस्टमर्स की। ये कभी कभी लगता है कि एक बहाना है ये बोलने का कि शायद इस वक्त वो रेडी नहीं है इस प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए, बिकॉज आई डोंट डाइजेस्ट 12 मिनट्स कोई बड़ा टाइम जोन है और 3.1 किलोमीटर कोई बहुत बड़ा गैप है। जैसे मेरा रोड भाईंदर देखोगे तो हाईवे की कनेक्टिविटी वो भी वहाँ से बहुत इजी हो जाता है बॉम्बे को रीच करना। पर ये लोकेशन में अगर कोई भी आता है तो उसको 90-95% जो यूज़ करने वाले जो ट्रेन ही है जो ज़्यादा यूज़, तो उनको कैसा ना यार जैसे आपने मुझे सॉरी बोला ना, तो मैं भी सॉरी टू इंटरप्ट कहता हूँ। अब मेरे पास कोई जीनी तो है नहीं कि मैं अपना प्रोजेक्ट उठा के इसको ईस्ट में डाल दूंगा। तो आज अंधेरी वेस्ट, गोरेगांव वेस्ट, मलाड वेस्ट, बैंड्रा वेस्ट, ये सारी जो वेस्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं जो अच्छी हैं, जो अच्छे लोकेशंस हैं, वो सभी हाईवे से दूर है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आपको वर्सोवा जाना है, जुहू जाना है, तो आपको 45 मिनट्स का ड्राइव लगता ही है। तो विरार वेस्ट में अगर आप प्राइम लोकेशन में आ रहे हो तो विरार ईस्ट के हाईवे से आप दूर तो रहोगे। रोशन से 12 मिनट ही है, ज़्यादा दूर नहीं। नॉट अ बिग डील यार, 12 मिनट तो किधर भी लगता है। मेरे घर से निकलते स्टेशन पहुंचते पहुंचते मैं कभी कभार 15 मिनट लगा देता हूँ यार। ज़्यादा दूर नहीं है सर। अरे जो कमेंट बॉक्स में जिसने क्वेश्चन किया ना उसको आंसर दे, सिर्फ 12 मिनट ही ज़्यादा। मैं ये वीडियो जाके उनको पर्सनली पिन करने वाला हूँ कि भाई देख ले, समझ जाएगा। सर मेरा एक और सवाल था सर, विरार में ना पानी के इश्यूज को लेके काफ़ी मिसकंसेप्शंस है, तो उसका कुछ अपने प्रोजेक्ट को लेके क्या आपके व्यूज़ है सर? देखिए मैं एग्री करता हूँ कि जैसे आपने कहा मिसकंसेप्शन, लोगों को पानी की तकलीफ कई सालों से विरार में रही थी। अभी जिस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं, पानी का सप्लाई भी बढ़ता जा रहा है। और सो लेट्स गो बैक 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 2010-2011 के समय पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज विरार भी एक डेवलपमेंट फेज पे था। ऐसी जगहों पे कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हुए जहाँ पे कभी रेसिडेंशियल हब्स थे ही नहीं, तो कनेक्शंस आने में काफ़ी देरी हुई है। और जहाँ पे हम अभी बैठे हुए हैं, ये पहले से ही एक ऐसा लोकेशन रहा है जहाँ पे 4,500 के जितने आसपास मेरे बंगलोज हैं जो यहाँ पे रह रहे, तो इन कनेक्शंस इनके पास पहले से ही था। और हम खुद हमारे एग्रीमेंट में कह रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट पे आपको वाटर कनेक्शन साथ में मिलेगा, एंड वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन इट कि हाउ यू कैन गेट मैक्सिमम सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू। सो इज इट ट्रू जो मैंने सुना है 24 घंटा आपको पीने का पानी मिलेगा, ये सच है? अभी भी हमारे प्रोजेक्ट पे लोगों को अनलिमिटेड सप्लाई 24 आवर्स मिल ही रहा है। क्या बात है सर, ये तो मतलब देखा है तो विरार में एक चमत्कार हो गया, 24 घंटा पानी विरार में, सुनने जैसा। क्या बात, सही बोल रहे कि नहीं? कि डिपेंडेंसी पे है ही नहीं ना पानी के। राइट, बहुत अच्छी बात है। एसटीपी है, रेन वाटर है, वीवीसीएमसी है, बहुत सारे पानी के सोर्स हैं। एसटीपी प्लांट होता है जिससे आपका मैक्सिमम वाटर जो वेस्टेज होता है उसको कैसे सही तरीके से रीयूज किया जाता है जी, फॉर योर कंजम्पशन ऑफ अदर वेस्ट, वो यहाँ पे सही तरीके से इस्तेमाल होता है। रोशन, ये जो सवाल है वो विरार के रिलेवेंट नहीं, जो आज नायगांव और वसई 2009 में था, आज विरार वैसा नहीं है। तो जो पानी की जो चीज़ें जो आ रही है ना वहाँ पे भी आएगी, उसको समय जाएगा पाइपलाइन लाने में या कनेक्शन सारे करने में। तो आई थिंक मैं एग्री करता हूँ। द रीजन इज आप ज़्यादातर जो कॉर्पोरेट डेवलपर्स देखेंगे, जो भी बड़े नामचीन डेवलपर्स हैं, वो ज़्यादातर आप देखोगे कि विरार में एंट्री की हुई, दे हैव ब्रॉट मोर डेवलपमेंट्स टू विरार, जो आपको उन सबर्ब्स में नहीं दिख रहे जो इससे पहले है। एंड दैट्स वेयर ये एक आई वुड से जो इंफ्रा हब विरार इसीलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे अब डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है।
तो इसमें से मेरा एक और सवाल ऐड होता है सर, तो फ्यूचर इंफ्रा डेवलपमेंट विरार को लेके क्या शाहपुर जी के क्या, जैसे मैंने देखा 160 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन कंपनी है आपकी, आप गवर्नमेंट के साथ काफ़ी कुछ चीज़ें इन्होंने काम किया, जैसे मेट्रो स्टेशन बनाया है दिल्ली में अपना, मैंने सुना करके कि आपने इंपीरियल हाइट्स दो आइकॉनिक टावर जो है महालक्ष्मी में वो आप लोगों ने बनाया, तो कुछ तो ऐसे हिंट्स होता रहेगा सर कि अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे जो या रोशन, इसमें गवर्नमेंट के साथ टाई-अप्स या उनके साथ कनेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आज ओपन फोरम में लिखा हुआ है कि विरार जो है वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है, क्योंकि आप जो भी कनेक्टिविटी की पर से बात करते हैं वो सब कुछ अब विरार से ही शुरू होने वाला है। अब कई लोगों को लगता है, जब मैं बुलेट ट्रेन के बारे में बात करता हूँ तो लोग हंस जाते हैं कि ये तो एक सपना है, बट एक्चुअल में बोरीवली से आएगा करके लोगों को भरोसा ही नहीं होता कि बुलेट ट्रेन बनेगा, लेकिन बुलेट ट्रेन बन रहा है और बहुत तेजी से बन रहा है। और उसकी जो शुरुआत है, जो अहमदाबाद से जब वो आ रहा है, तो सेकंड स्टेशन वाइल यू कमिंग फ्रॉम गुजरात, उसका जो दूसरा स्टेशन है वो विरार में है। उसके बाद जो अगला है वो थाने की तरफ है। उसके बाद जो लास्ट स्टेशन है वो आपका बांद्रा में। तो जो आज 100% श्योर है, तो जो कनेक्टिविटी की आज बात करें, आज लोगों को यहाँ से बांद्रा पहुँचने में जो 1-1.5 घंटे की जर्नी है, या थाना जाना है किसी को 2 घंटे की जर्नी है, वो आपको 12 मिनट में जर्नी पूरी होगी। तो दैट्स द काइंड ऑफ कनेक्टिविटी वी आर टॉकिंग अबाउट। आप कोस्टल रोड का एग्जांपल ले लीजिए। कोस्टल रोड का जो एंड है, हम देख रहे हैं फेज वाइज, जो इट विल टेक इट्स ओन कोर्स ऑफ टाइम। मेरे हिसाब से कम एक 8 से 10 साल का जर्नी है जो फेज वाइज डेवलप होगा। लेकिन ये कभी भी आप देखिए, प्रॉपर्टी की वैल्यू जो बढ़ती है वो उस दिन नहीं बढ़ती जिस दिन आप उस फ्लाईओवर को यूज करेंगे, या मैं जिस दिन बुलेट ट्रेन में बैठ के टिकट का सेल्फी लेके भेजूंगा उस दिन मेरा प्राइस नहीं बढ़ने वाला। प्राइस तब बढ़ता है प्रॉपर्टी का जब आपका डेवलपमेंट दिखाई देने लगता है। प्रॉपर्टी इज मोर लाइक अ सेंटिमेंटल प्रोडक्ट फॉर इंडियंस। तो ये सेंटिमेंट्स पे चलता है। आपको डेवलपमेंट जैसे जैसे दिखाई देता है, वैसे वैसे प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी बढ़ती है और लोगों का डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ माइग्रेशन बढ़ता है। आज विरार वो स्टेज पे है जो कुछ सालों पहले मिया रोड था, जिसको हम कहते हैं माइग्रेशन स्टेज। लोग कांदीवली, बोरीवली, अंधेरी सभी जगहों से आज विरार में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये विरार बात के बाद नेक्स्ट बात में जाएंगे पालघर साइड जाएंगे, फिर आगे जाएंगे। अब विरार ही नेक्स्ट 10 इयर्स का डेस्टिनेशन है। इसी 10 सालों में विरार में बहुत डेवलपमेंट आएगा ना, और 100% श्योर गोइंग फॉरवर्ड मे बी द नेक्स्ट डेकेड कुड बी ऑफ पालघर और बोईसर। ओके सर, एक और सवाल है सर मेरा, अब इंफ्रा की बात कर ही रहे हो और फ्यूचर डेवलपमेंट में जैसे आपने कोस्टल रोड और ये बुलेट ट्रेन की बात कर दी है, तो कुछ आपको मेट्रो ट्रेन के कुछ पता, क्योंकि देखो ये तो एकदम ऑन बोर्ड वाला प्रोडक्ट है, मीरा रोड तक आ चुका है, लाइन बन चुकी है, तो विरार तक कब तक एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि जैसे आपने बोला कि माइग्रेशन विरार में बढ़ रही है लोगों की, और कनेक्टिविटी और जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है और रेलवे ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी लिमिटेड है। तो देखिए, प्रायोरिटी वाइज डेवलपमेंट्स होते हैं। करंट लाइफलाइन जो मुंबई का है वो रेलवे, राइट। तो अब ऑलरेडी रेलवे को बढ़ाने में पहले प्रयास किया जा रहा है विरार से। जैसे आप देखेंगे विरार में लास्ट ईयर तक एसी ट्रेन भी नहीं थी, अब अचानक से आप देख रहे हैं कि एसी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। अब अनदर 43 और रेलवे लाइंस, रेलवे अपना रैक्स जो है वो और बढ़ने वाले हैं जहाँ पे एसी ट्रेन का मूवमेंट्स होगा, तो दिस विल फर्दर एनहांस द कनेक्टिविटी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक एडिशनल लाइन का बहुत सालों से जो प्लान चल रहा है वो स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी, तो वो एक और एडिशनल ट्रेन के लिए आपकी सहूलियत आ जाती है। फिर हम उसके बाद बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन आ जाएगी, तो वो एक रेलवे में एक एडिशन आ जाता है। हम कोस्टल रोड की बात कर रहे हैं जो आपका काफ़ी हद तक ट्रैवल टाइम कम करेगा। उसके अलावा मल्टीपर्पज़ कॉरिडोर बन रहा है जो विरार से शुरू होगा, वसई हाईवे क्रॉस करते हुए कल्याण से होते हुए पनवेल तक जाएगा, और अलीबाग, जिसको अलीबाग कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, वो डेवलप हो रहा है। एंड मीनवाइल साइमल्टेनियसली जो मेट्रो का डेवलपमेंट हो रहा है मुंबई शहर में, वो धीरे धीरे फेज वाइज आपको विरार में देखने मिलेगा। एज ऑफ नाउ जो मेट्रो आप देख रहे हैं विरार तक का प्लान चल रहा है, वो आने वाले समय में आपको फेज वाइज दिखेगा कि वो कैसे नाजोपारा, नायगांव और विरार वाला बेल्ट को कनेक्ट करेगा। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बेल्ट आएगा जो विरार से साउथ बॉम्बे को मेट्रो से कनेक्ट करेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो विद इन दैट वीवीएमसी के अंदर आपको मेट्रो को देखने मिलेगा। सर एक चीज़ तो समझ में आ गई, विरार का इंफ्रा के बारे में हम लोग ने समझ लिया, पानी के बारे में समझ लिया, डिस्टेंस के बारे में समझ लिया, पर विरार के बॉस का जो कॉन्सेप्ट है क्या है वो? थैंक गॉड आपने पूछा, मैं तो वेट कर रहा था कि बॉस के बारे में कब पूछेंगे। तो जैसे बॉस जो वर्ड है वो अपने आप में एक, कहते हैं ना कि सबसे टॉप, हम बात करते हैं कॉर्पोरेट में सबसे ऊपर कौन होता है तो बॉस होता है। जैसे हम घर में कहते हैं बॉस कौन है तो वाइफ है, उसके ऊपर कुछ नहीं। तो उसी तरीके से ये थॉट आया था कि ऐसी कोई चीज़ लाते हैं जो सबसे बेस्ट हो सके, सबसे टॉप पे हो सके। तो हमने कुछ पैरामीटर्स में डिवाइड किया है कंस्ट्रक्शन वाइज। तो आज विरार में शाहपुर जी एक ऐसा डेवलपर है जो 157 ईयर ओल्ड कंपनी, तो वी आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी विरार इस पूरे मार्केट के अंदर। तो वी आर लाइक, इससे पुरानी कोई कंपनी शायद नहीं है, तो वी आर द बॉस इन दैट कैटेगरी। आप अगर कोई ऐसे
प्रोडक्ट की बात करें जो आपको 1 एकड़ में एक बिल्डिंग दे रहा है, तो विरार मार्केट में नहीं है, तो वी आर बॉस इन दैट कैटेगरी। अगर आप व्यूज के बारे में बात करें तो ज्यादातर जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं विरार में वो बहुत ही कॉन्क्रीट जंगल टाइप्स होता है, जहाँ पे मल्टीपल बिल्डिंग्स होती हैं, जिससे सामने आप खड़े रहेंगे तो दूसरा कोई व्यू ब्लॉक होने की दूसरी बिल्डिंग है। हमारे यहाँ पे हमारे हर टावर में हर फ्लैट में से कहीं ना कहीं ग्रीन व्यू ही आता है, तो वेंटिलेशन स्टॉप हो जाता है बाकी लोगों के लिए। एग्जैक्टली हमारे वहाँ वो नहीं हो रहा। तो अगेन वी आर द बॉस इन टर्म्स ऑफ द व्यूज। इससे बेटर, इससे ओपन व्यू आपको और कहीं नहीं मिलता। बात करते हैं एमिनिटीज की, तो कई जगह पे हमने देखा है विरार में कि क्लब हाउस जो है वो शेयरिंग बेसिस पे है। एक कॉमन क्लब हाउस है जहाँ पे मल्टीपल लोग उस तरह शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे हमारा खुद का एक्सक्लूसिव प्राइवेट क्लब हाउस है। तो इन टर्म्स ऑफ एमिनिटीज ऑल्सो शायद हमसे बेटर कोई नहीं है। अगेन वी आर द बॉस इन दैट कैटेगरी। तो ये सब थॉट वहां से आया था कि हर उस पैरामीटर में जो एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, एक फैमिली की रिक्वायरमेंट होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन ओल्ड एज पेरेंट और मे बी अ ग्रैंडफादर, उन सबके लिए जो चीज़ें यहाँ पर है वो हम बॉस कैटेगरी में आ जाते तो जो अभी यहाँ पे फैमिलीज ऑलरेडी रह रही है सर, तो उनको कैसे बॉस वाली फीलिंग्स आ रही है? उनके कुछ व्यूज या उनके कुछ आप मिले रहेंगे सर आपके हैं। यार वो फीलिंग को पिछले 3-4 साल से एंजॉय कर रहे हैं, ओके। क्योंकि जब वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए तब हम तो रेगुलरली उनसे मिलते हैं, टेस्टिमोनियल हमको मिलता है। आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें होती है ना कि हमारे आसपास घर के क्या है, ये कुछ पल के लिए इंपॉर्टेंट है। आप रोज मैकडॉनल्ड में जाके खाना नहीं खाएंगे, लेकिन आप रोज एक पीसफुल लाइफ जीना चाहेंगे। तो यहाँ पे लोग हमको ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं कि यहाँ आने के बाद हमको एक्चुअली में रियलाइज हो रहा है कि एक ओपन स्पेस का वैल्यू क्या है। और जैसे कोविड के आने के बाद लोगों को रियलाइज हुआ कि एक स्पेशियस होम की वैल्यू क्या है और हेल्थ को कैसे क्या हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ओपन स्पेस एमिनिटीज की क्या वैल्यू है। तो वो आज लोग काफी खुश हैं। एक सबसे बेस्ट जो फीडबैक हमको आया है वो पेरेंट्स से ये आया है कि यहाँ पे रहने के बाद हमने एक चेंज देखा है हमारे बच्चों के साइकोलॉजिकल बिहेवियर में। वो अब फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, जहाँ की वो पहले सिर्फ हैंडसेट्स के ऊपर या डिजिटल मीडियम के ऊपर बिजी थे, क्योंकि यहाँ पे उनको स्पेस मिल रहा है फुटबॉल, क्रिकेट, साइकिलिंग, ये सब करने के लिए, जो उनको नॉर्मल स्टैंडर्ड बिल्डिंग्स में नहीं मिलता। विरार के बॉस का कुछ कस्टमर्स के लिए, जो न्यू आपके जो होम बायर्स आएंगे, उनके लिए क्या बेनिफिट्स है सर, आप क्या लेके आए हो? तो जैसे मैंने कहा, जब हम हर चीज़ में बॉस है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ ऑफर्स, बेनिफिट्स, वो भी कुछ टॉप कैटेगरी में लाएं। तो बॉस ऑफर जिसको हमने नाम दिया हुआ है। तो आप आज जो भी प्रॉब्लम्स आज कस्टमर्स के होते हैं, एक बेसिक, जैसे मैं भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोडक्ट के लिए कस्टमर, हम सोचते हैं हमारा पेमेंट स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसको बाय करने के लिए जो ज़रूरत चीज़ें होती हैं, क्या वो किस तरीके से ले पाएंगे। घर में आने के बाद आपको फर्नीचर के लिए कुछ पैसे लगते हैं, वाइट गुड्स के लिए लगते हैं। आप ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आपने कुछ देर पहले कहा था कि यहाँ पे ट्रैवलिंग में लोगों को इश्यू, जो मैंने बताया कि ऐसा कुछ है नहीं, रिक्शा तो अवेलेबल ही है। तो कैसे हम इन सारी चीज़ों को ओवरकम करके उसी चीज़ों के ऑफर्स रोल आउट करें। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके हमने ऑफर्स दिए हैं। तो चाहे वो ट्रैवलिंग का हो, चाहे वो प्राइसिंग का हो, चाहे वो स्कीम्स का हो, चाहे वो फर्नीचर्स का हो, वाइट गुड्स का हो, आप हमारे साथ जब घर खरीदते हैं, आपकी बाकी चीज़ों की जो कंसर्न है वो इस घर के साथ आपको हम बेनिफिट में देते हैं। ओके, यहाँ पे सिर्फ घर मिल रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ों को मिल या आपसे वैसे भी घर बाय नहीं कर रहे, आप लाइफस्टाइल बाय कर रहे हैं। आपने समझ लिया कि विरार का बॉस क्या है, सारी चीज़ बताई, अच्छे से बताई, इंफ्रा बता दिया है, कनेक्टिविटी, सारी चीज़ बता दी। अब विरार का बॉस हम तो बोल रहे हैं, अब जो लोग घर खरीदने आएंगे तो उनके लिए क्या कैसा रहेगा स्पेशल? देखिए, सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के थ्रू ये बताना, हाँ आई अंडरस्टूड। तो कैसा है कि सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ केवल घर इसलिए मत बाय कीजिए कि वो आपको आपके बजट में मिल रहा है, क्योंकि कभी भी आप ये मत देखिए कि मुझे किस प्राइस पे एंट्री मिल रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको किस प्राइस पे एग्जिट मिलेगा। अगर आपकी घर की क्वालिटी अच्छी नहीं है या वहाँ पे लिविलिटी स्पेस नहीं है, तो आप वैसे भी इसको कभी शायद ना एग्जिट कर पाएंगे दूसरा घर खरीदने के लिए, ना ही उसमें सही तरीके से लॉन्ग लाइफ जी पाएंगे। क्योंकि हर फैमिली का एक स्टेज होता है, आज वो अकेले हैं, मैरिड हैं, कल बच्चे होंगे, उनकी फैमिली और ग्रो होगी। तो क्या ये इक्विप्ड इनफ है कि अगले 40 साल के लिए घर आपको सहूलियत देगा? क्योंकि अभी की जनरेशन तो ऐसी है कि मतलब आज मैंने घर खरीदा है तो आने वाला, मतलब लोन तो बेसिकली 25-30 साल के लिए हम लोग लेते हैं। अभी आज मेरी उम्र समझो 25 साल है, तो आने वाले 25 साल के तो मेरा आधी उम्र चली गई। दैट्स व्हाट माय पॉइंट वाज कि आप जब घर खरीद रहे हैं, स्पेशली आज हमने देखा है कि जैसे मिलेनियल्स जिसको हम कहते हैं, यंग एज में लोग काफ़ी चीज़ें बाय कर रहे हैं। अब ये लोग जब बाय कर लेते हैं तो इनका ईएमआई स्टार्ट हो जाता है, एंड दे आर गोइंग टू लिव इन दिस प्रॉपर्टी फॉर नेक्स्ट 20-25 ईयर्स मिनिमम। तो उस 25 साल की जो जर्नी है, क्या ये घर उतना इक्विप्ड है, वो आपको देखना है। तो मेरे आपके ऑडियंस को जो है मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रॉपर्टी आपको ना केवल आज, जनरेशन्स तक काम आएगी, ऐसी प्रॉपर्टी है। दूसरा, आप
प्रॉपर्टी में ये भी देखिए कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, वो कितनी लाइफ, उसकी जो एज हम कहते हैं वो कितना एज सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि घरों में मैंने देखा हुआ है कि छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जो खर्चे आते रहते हैं रेगुलरली, वो ही काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो जो इंसान कई जगहों पे डेवलपर्स के पास जाता है जहाँ पे 20,000 50,000 का एडिशनल डिस्काउंट की लालच में लोग घर बाय कर लेते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका इतना खर्चा हो जाएगा मेंटेनेंस के ऊपर। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। थर्ड, जो शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जेंट्री कैसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका नेबरहुड कैसा है, आपके सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वो कैसे हैं। आई फील वेरी प्राउड टू से दैट हमारे प्रोजेक्ट में जो लोग रह रहे हैं, या तो वो स्कूल के टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, मेरे पास डॉक्टर्स हैं, मेरे पास सेलिब्रिटीज़ हैं, मेरे पास काफ़ी बड़े इंटरनेशनल जो बैंकर्स हैं उनके एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी से मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं, फैशन इंडस्ट्री से मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं। तो जब ऐसी जेंट्री आपको मिलती है तो आपके पास और आपके स्पेशली बच्चों को जो सराउंड मिलता है दूसरे बच्चों का, वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है उनकी लाइफस्टाइल पे। तो वो बहुत मैटर करता है कि जेंट्री कैसी है। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखनी है। एंड ऑफ कोर्स एमिनिटीज़ जो हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है, जो उनको ना केवल मेंटली फ्रेश रखे और फिजिकली एक्टिव भी रखे। चीज़ तो आप बता रहे हो समझ में आ रहा है, बट ये सब चीज़ें मैं समझ नहीं, मतलब विजुलाइज नहीं कर पा रहा हूँ सर। सो आई थिंक शायद आपको मैं चल के दिखाता हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ को। राइट, ऑफ कोर्स जो विजन से हमने बनाया शायद वो आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और कई बार कस्टमर्स के साथ भी यही होता है, वो उसको विजुलाइज नहीं कर पाते और समझ नहीं पाते कि लेना चाहिए नहीं। तो आई थिंक इट्स द राइट टाइम मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। चलिए चलिए लेट्स गो। सो अभी तो हम सेल्स ऑफिस में, सो विल हैव टू टेक अ वॉक गोइंग टुवर्ड्स द मेन प्रोजेक्ट। इट्स बेटर हम मेन एंट्रेंस से बाहर जाए। सो ये हमारा मेन एंट्रेंस है एंड दिस इज माय एंटायर प्रोजेक्ट। अब सबसे पहली जो बेस्ट यूएसपी है वो यही है कि आप जो आसपास देख रहे हैं वो इतना खुलापन इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हमारे टावर में प्रोजेक्ट में 1 एकड़ में एक ही टावर है। जो नॉर्मली विरार माइक्रो मार्केट में देखा गया कि 1 एकड़ में कम से कम 4 बिल्डिंग बनाते हैं, यहाँ पे वो हमने एक ही रखा हुआ है। दैट्स माई फर्स्ट बिगर, इसी इतना ओपन स्पेस है। सेकेंड, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इनिशियली G+3 का स्ट्रक्चर, ये दिखने में जितना ग्रीन और स्टाइलिश है, ये एक्चुअली मेरा कार पार्किंग है। तो आज विरार मार्केट में अगेन सेकेंड यूएसपी, लोग कार पार्किंग का फैसिलिटी देते ही नहीं, या दे रहे हैं तो बहुत ही लिमिटेड। मेरे मेरे ख्याल से शायद से ये मेरा रोड से ये रीजन में देखो तो सबसे बड़ा कार पार्किंग रहेगा। राइट, क्योंकि यहाँ पे हमने, अगर हम हमारे पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे 1098 कार पार्क है। तो इतना कार पार्क कोई देता ही नहीं है। तो आज सबसे ज्यादा इस चीज को लोग इग्नोर कर रहे हैं कि आने वाले समय में कार पार्क के लिए लोग शायद रोज झगड़ा करेंगे। और यहाँ टोटल 1548 अपार्टमेंट्स है और तकरीबन 1100 हमने कार पार्क दिए हुए। अभी हम मेरे क्लब हाउस के ऊपर है और नॉर्मली ऐसा देखने मिलता नहीं इतना ब्रीज। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाएंगे तो ये दूसरा एक यूएसपी है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ओपन स्पेस का बेनिफिट ये है कि इतना ब्रीज मिलता है। मेरे ये टावर नंबर ये जो 1 और 2 है ये डिलीवर्ड है, थर्ड डिलीवर्ड है, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 टावर्स ऑलरेडी डिलीवर्ड है। 2 टावर्स अभी हम जो हमारे पास अवेलेबल इन्वेंट्री है वो इसी 2 टावर, ये 2 टावर और सारे लाइव देखने मिल रहे हैं। अपने पास और सिर्फ 7 टावर ही है ना सर? 7 टावर है जिसमें अब ये 2 ही टावर बचे हैं। और ये दोनों टावर का कंस्ट्रक्शन भी आप देखेंगे तो स्लैब कंप्लीट होने आ गए। अगले 6 से 7 महीनों में इसका पोजीशन हम दे देंगे। इनफैक्ट द बेस्ट पार्ट इज ये सारे ही 5 टावर जो हमने डिलीवर किए हैं ये रेरा की टाइमलाइन से पहले किए, बिफोर पोजीशन टाइमलाइन। तो ये भी एक बड़ी बात है जब अच्छा डेवलपर के साथ आप काम कर रहे हैं।
कैसा लगा तेरे को साइट? अरे सर अमेजिंग सर, लिटरली विरार का बॉस का मतलब है मैं बहुत समझा सर। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ना विरार का बॉस है आपको। थैंक यू सो मच। इसे हम कहते हैं सी टू बिलीव इट। राइट, एक्चुअली सर मैं मेरे कस्टमर्स को डायरेक्ट यूज करता हूं, आओ खुद देखो खुद बिलीव करो। विरार में आके आपने ठाकुर जी नहीं देखा, जो तो क्या देखा तो क्या ही क्या ही देखा। देखा, क्या ही थैंक यू सर, आपने इतना Thank you so much. निकाला उसके लिए। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, इट वाज फन टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। टेक केयर। थैंक यू सर। हो गया।